वेलकम बैक लवलीस। एपिसोड 1 की शुरुआत एक सदियों पुरानी कहानी से होती है, जब साउथ ईस्ट एशिया में लोग अच्छे से रहते थे, जो 4 भागों में बटा हुआ था। पर एक दिन दुश्मन ने अचानक से उन सब पर हमला कर दिया था। चारों देश साथ में आ गए थे, जिसे नाम दिया गया था एमिली। कई सालों बाद अब एमिली का राजा थाइक बूम होता है। ये कहानी एक आदमी अपने बेटे को सुनाता है और वो बच्चा सो जाता है। उसके बाद हम चर्न को घुड़सवारी करते हुए देखते हैं, जो एमिली के डेविन शहर में रहता है। चर्न पेंटिंग बना रहा होता है, तभी गार्ड आकर कहता है, आपको राजा जी ने बुलाया है, आपको आधे घंटे से पहले उनके सामने पेश होना है। ये कहकर वो गार्ड चला जाता है। चरण जाकर नहाता है और वो कपड़े पहनकर राजा से मिलने चला जाता है। वहाँ पर एक गार्ड उस पर पीछे से हमला कर देता है, पर चरण बचकर उसे फाइट करता है और वो जीत जाता है। तभी राजा आकर उसे रुकने को कहता है। सभी उसके आगे झुकते हैं। राजा कहता है, चरण तुम्हारी स्किल्स हमेशा की तरह ही शार्प हैं और ये हमारा गार्ड है जो दूसरों को ट्रेनिंग देता है। तुम जानना चाहते होगे कि मैंने तुम्हें टेस्ट क्यों किया? चरण कहता है, उसके पीछे कुछ कारण होगा। राजा कहता है, जब हम अकेले हों ऐसे बैठकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पोते की तरह पाला है बचपन से, आकर बैठ जाओ मेरे पास। चरण जाकर सोफा पर बैठ जाता है। राजा कहता है, मैं बस तुम्हें खुलकर बात कर सकता हूँ। चरण कहता है, आप कौन सी चाय पियेंगे? राजा कहता है, मैं अर्ल ग्रे ट्राई करना चाहता हूँ जो यूके से आती है। मैं खुद जाकर लेकर नहीं आ सकता हूँ और मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता हूँ। चरण कहता है, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो मैं लेकर आ जाता हूँ। राजा कहता है, तो जल्दी जाने की तैयारी करो। थर्ड आय के पास जाना, जो मेरा पुराना दोस्त है। अगर हमने इंतज़ार किया तो बहुत ही देर हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, लंदन के एक स्कूल में मैच चल रहा होता है। सभी बहुत ही ध्यान से मैच को देख रहे होते हैं। दोनों प्लेयर्स स्कोर्स करते हैं और उनके साथ ही खुश होते हैं। 1 मिनट का ब्रेक होता है। चरण वहाँ बैठा उस मैच को देख रहा होता है। कैनन का कोच उसे बताता है कि उसे क्या करना है। ब्रेक के बाद कैनन अच्छे से खेलता है। मैच में थोड़ा टाइम रह जाता है और वो दोनों प्लेयर्स के स्कोर एक जैसे हो जाते हैं। आखिर में कैनन स्कोर करके जीत जाता है। उसके दोस्त उसे आकर हग करते हैं। रेफरी कहता है, मैंने सुना है कनेथ एमिली का वंशज है, जो दुनिया में तलवारबाजी में सबसे माहिर देश है। कनेथ को फाइनल में पहुंचने पर बधाई हो। तभी कैनन का ध्यान चरण की ओर जाता है और चरण वहां से उठकर चला जाता है। कैनन सामान लेकर जाता है और पीछे से वो चरण को आते हुए देखता है। सभी कैनन का दोस्त उसके पास आता है तो चरण वहाँ से चला जाता है। घर की ओर जाते हुए कैनन को लगता है कोई उसे फॉलो कर रहा है। चरण भी उसके पीछे आ रहा होता है। कैनन एक दीवार के पास छिपकर चरण के पास आने पर उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम बात नहीं करते हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें पता नहीं लग रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहे हो? जिसे लाइक करते हो उसे फॉलो करना क्रीपी है और मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं है तुम्हें। चरण कहता है, माफ़ करिए, ज़्यादा मत सोचो, पर तुम कभी किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि जब तुम अपने कंधे को हिलाते हो तुम स्कोर नहीं कर पाते हो? इसी की वजह से तुम एक दिन हार जाओगे। क्या यही स्किल्स है तुम्हारी? कैनन बहुत ही ज़्यादा हैरान और गुस्सा होकर कहता है कि तुम कौन हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो? चरण कहता है, मैंने सब तुम्हारे भले के लिए ही कहा है। अगर तुम हमेशा ऐसे करते रहोगे तो तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर में कैनन का डैड खाना बना रहा होता है। कैनन आकर कहता है, मैं फाइनल में पहुँच गया हूँ डैड। उसका डैड कहता है, अभी तुम एमिली। कैनन कहता है, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। एमिली, ये एमिली, वो आपको मेरा नाम ही एमिली रख देना चाहिए था। उसका डैड कहता है, खाना खाकर प्रैक्टिस कर लो। कैनन फ़ोन निकालता है। उसका डैड कहता है, ये तो गलत है। कैनन कहता है, मैं यूज़ नहीं करने वाला था, मैंने तो बस फ़ोन बाहर निकाला था। अगर तुम राइटर नहीं होते तो तुम सोल्जर बन जाते। रात को कैनन प्रैक्टिस करता है और याद करता है चरण ने जो उसे कहा था। कैनन अपने कंधे को ठीक करके प्रैक्टिस करता है। उसका डैड आकर उसे सिखाता है। उसके बाद कैनन मैच खेलता है। फाइनल मैच में भी चरण मैच को देखने जाता है और कैनन जीत जाता है। जीतकर वो घर ट्रॉफी लेकर आता है। चरण को अपने घर में देखकर कैनन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चरण बताने लगता है, पर कैनन का डैड कहता है, मैं सब बता दूंगा उसे। वो कैनन को कहता है, ये चरण है, ये कुछ टाइम के लिए हमारे साथ ही रहेगा, ये मेरे दोस्त का पोता है, उसके हाथ अच्छे से रहना तुम। कैनन अपने रूम में चला जाता है और वो ट्रॉफी को पकड़कर कुछ सोचता है और वो पानी पीने लगता है, पर गिलास खाली होने से वो किचन की ओर जाता है। तभी चरण भी सीढ़ियों से उतर रहा होता है। कैनन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नीचे क्यों आए? चरण कहता है, क्या मैं नहीं आ सकता हूँ? कैनन कहता है, जो करना है करो, पर तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो? चरण कहता है, अपने डैड से जाकर पूछ लो ना।
कैनिन कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहीं और जाकर नहीं रह सकते हो तुम? चरण कहता है कुछ रीज़न है। कैनिन कहता है क्या? चरण कहता है तुम्हारे डैड को सब पता है, जो तुम जानना चाहते हो उनसे पूछ कर देखो। अगली सुबह कैनिन अपने डैड को ट्रॉफी दिखाता है और कहता है मैं कल दिखाने वाला था पर कल कुछ हो गया था। तभी चरण आता है और कैनिन का डैड उसके लिए खाना लेने जाता है। कैनिन कहता है आपको इसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है? कैनिन उठकर कहता है मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी के देखने के मूड में नहीं हूँ, मैं पॉल के साथ ही खाना खा लूँगा। क्लब में जाते हुए कैनिन को लगता है कोई उसे पीछे से फॉलो कर रहा है। पॉल आकर उसे बुलाता है और कहता है करा तुमने फ़ोन नहीं उठाया, हम वेट कर रहे थे, तुम्हारे जीतने की पार्टी करनी थी हमें। कैनिन कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था तो मैं जाकर सो गया था। पॉल कहता है आज पार्टी है समंथा के घर में, तुम्हें भी आना है। कैनिन कहता है ठीक है। तभी चरण वहाँ आ जाता है। पॉल कहता है तुम कौन हो? चरण कहता है मैं कनेथ का दोस्त हूँ। और वो थाई भाषा में कैनिन से बात करता है और कहता है कि मैंने सुना तुम पार्टी में जा रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ जा सकता हूँ? कैनिन कहता है तुम क्यों जाओगे? तो चरण इंग्लिश में पॉल को कहता है मैंने सुना तुम पार्टी कर रहे हो, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? कैनिन पॉल को ना करने का इशारा करता है पर पॉल हाँ कह देता है। पॉल कहता है जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। पॉल चरण का नाम बोलने की ट्राई करता है। वो साथ में पार्टी में जाते हैं। समंथा स्नैक्स लेकर आती है। कैनिन चरण की ओर ही देखता रहता है। समंथा उन्हें स्नैक्स देती है। चरण उनके पास आ जाता है। समंथा कहती है तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा इतना हॉट फ्रेंड भी है, वो तुम्हारे टाइप का है। कैनिन चरण को थाई में कहता है मुझे घूरना बंद करो, ये खा लो, ये अच्छे हैं। चरण स्नैक्स ले लेता है और वो चीयर्स करते हैं। पॉल चरण को कहता है कि तुम पीने में बहुत ही अच्छे हो। चरण कहता है मुझे मेरे लिमिट्स का पता है। कैनिन कहता है अब तो अच्छे से बात कर रहे हो। चरण कहता है मैंने बुरा कब कहा था। वो सभी अंदर चले जाते हैं। पॉल कहता है कुछ गेम खेलते हैं। समंथा कहती है पॉकी गेम खेलते हैं। पॉल कैनिन को भी खेलने को कहता है और वो चरण को भी कहता है। कैनिन कहता है इसे रहने दो। पॉल कहता है वो भी तो हमारा नया दोस्त है ना, और वो बोतल को घुमाते हैं। समंथा का पेयर पॉल के साथ बनता है। फिर कैनिन बोतल घुमाता है जो चरण के और रुक जाती है। कैनिन परेशान होता है। एक लड़का रेफरी बनता है जो कहता है तुम्हें पॉकी को छोटा करना है, जिसकी पॉकी छोटी होगी वो जीत जाएगा और लूज़र को ड्रिंक पीनी पड़ेगी। कैनिन कहता है मैं हारना नहीं चाहता, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जाओ यहाँ से। चरण कहता है मैं क्यों डरूंगा, मुझे भी तो जीतना है ना। कैनिन पॉकी पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है और चरण उसे दूसरी ओर से खाना शुरू कर देता है। समंथा और पॉल भी ऐसे ही करते हैं। कैनिन चरण के नेक को पीछे से पकड़कर उसे पास लाता है। पॉकी को खाते हुए उनके लिप्स टच कर जाते हैं और किस हो जाती है। कनेथ और चार्म की पॉकी छोटी होने की वजह से वो जीत जाते हैं। पॉल कहता है कि तुम लोगों ने किस किया। उसके बाद कैनिन चार्म को कहता है क्या हुआ, या तुम गेम के बारे में ही अभी भी सोच रहे हो, हमारे लिप्स ही तो टच किए हैं। चरण कहता है क्या तुम्हें एमिली की किस की कहानी पता है? कैनिन कहता है नहीं, किस तो किस है और क्या होगा इसके बारे में, तुम अब बताओगे क्या कहानी है? अगर नहीं बताना तो मैं चला जाता हूँ। चरण को लगता है कि वहाँ कोई और भी है उनके सिवा। कैनिन घर आकर अपने डैड के पास बैठकर कहता है एमिली के किस के पीछे की कहानी क्या है। ये सुनकर चरण अंदर चला जाता है। उसका डैड कहता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो? कैनिन कहता है आप हमेशा ही एमिली के बारे में बताते रहते हो, तो ये भी बता दो ना मुझे। उसका डैड कहता है अगर एमिली में कोई किसी को किस करता है तो इसका मतलब उसके साथ प्यार का बंधन बांधना होता है, जो तब तक रहता है जब तक मौत उन्हें अलग नहीं कर देती। तभी चरण भी पानी का ग्लास लेकर वहाँ आ जाता है। कैनिन उसे कहता है ये बस गेम थी, ज़्यादा सीरियस मत हो जाना। उसका डैड कहता है क्या गेम थी? कैनिन कहता है कुछ नहीं, मैं सोने जाता हूँ। चरण और कैनिन के डैड के बीच माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो जाता है तो चरण पानी पीने लग जाता है। उसके बाद कैनिन नहाकर आकर किस को याद करता है और उस कहानी को भी, और वो अपने लिप्स को टच करता है और कहता है ये बस कहानी ही तो है। परेशान सा वो होकर कहता है कि मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए। कैनिन चरण से बात करने जाता है। वहाँ चरण उसके डैड से कहता है मुझे लगता है कोई हमें फॉलो कर रहा है, तो हमें राजकुमार कैनिन को एमिली वापस लेकर जाना चाहिए, हमें उसे सब सच बता देना चाहिए। उसका डैड कहता है पर वो अभी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है। चरण कहता है राजा की तबीयत ठीक नहीं है और उसे राजा बनने के लिए कंपटीशन में हिस्सा तो लेना ही होगा, वो इकलौता वारिस है इन सब का। ये सब कैनिन सुनता है। कैनिन का डैड कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बताऊँ ये सब कुछ, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। कैनिन अंदर आकर कहता है क्या कोई मुझे सब सच बताएगा, यहाँ पर चल क्या रहा है? चरण कहता है तुम शाही खून हो, तुम्हें एमिली वापस जाना होगा। पर कैनिन को कुछ समझ नहीं आता। उसका डैड उसके सामने सिर झुकाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ।
कैनिन कहता है ये सच नहीं हो सकता और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। उसका डैड कहता है टाइम आ गया है आपके वापस जाने का। कैनिन कहता है ऐसे मत करिए, सिर मत झुकाइए मेरे सामने, ये सब कुछ क्या हो रहा है। कैनिन बहुत ही ज़्यादा रोता रहता है और कहता है मुझे वापस नहीं जाना है, क्या मैं आपका बेटा बनकर नहीं रह सकता हूँ। रूम में जाकर कैनिन एक बुक को फेंक कर बहुत ज़्यादा रोता रहता है। अगली सुबह पियानो को देखकर कैनिन उस टाइम को याद करता है जब उसके डैड ने उसे पियानो बजाना सिखाया था। कैनिन पियानो बजाता है और रात को जो सब कुछ हुआ उसे याद करते हुए वो बहुत ज़्यादा रोता है और गुस्से से पियानो को बजाता रहता है। चर्न वहाँ आता है। कैनिन कहता है तुम यहाँ क्यों आए, जाओ यहाँ से। चर्न कहता है ये मेरी ड्यूटी है तुम्हारी रक्षा करना। कैनिन कहता है पर तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद कैनिन जाकर प्रैक्टिस करता है और वो याद करता है जब बचपन में उसका डैड उसे फाइट करना सिखाता था। मैच हारने के बाद उसका डैड उसे हौसला देता था। कैनिन जाकर अपने डैड को कहता है मुझे सब कुछ बताइए जो कुछ भी हुआ है अभी तक। उसका डैड कहता है तुम प्रिंस कैनिन हो, असवा देवता के इकलौते वारिस। इस वक्त तुम्हारे दादाजी एमली के राजा हैं। तुम 1 साल के भी नहीं थे जब बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। किसी ने तुम्हारी माँ राजकुमारी खुनीता पर हमला कर दिया था और वो उस हमले में बच नहीं पाई थी। राजकुमार थारिन ने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था उस दिन। एमली में उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया था पर सच्चाई कुछ और ही है इसके पीछे। राजा जी ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा था। उन्होंने मुझे तुम्हें वहाँ से दूर लेकर जाने का ऑर्डर दे दिया था। अब तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। उसके बाद कैनिन अपने डैड की आवाज़ सुनकर सोने का नाटक करता है। उसका डैड उसे सोते देखकर उस पर ब्लैंकेट देकर चला जाता है। कैनिन याद करता है जब उसने पूछा था कि क्या आपने कभी मुझे सच में अपना बेटा माना था। उसका डैड कहता है ये ऐसे नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं था। तभी चर्न वहाँ आ जाता है। कैनिन उसे कहता है मैं एमली नहीं जाऊँगा। अपने डैड के जाने के बाद कैनिन जाग जाता है और चर्न के रूम की ओर ही जाता है। वहाँ चर्न कहता है उन्हें हमारे यहाँ होने का पता चल गया है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। कैनिन का डैड कहता है अगर उसने मना कर दिया तो। चर्न कहता है उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। कैनिन जाकर कहता है क्यों, ये मेरी लाइफ है। तभी डोर के खुलने की आवाज़ आती है। कैनिन कहता है क्या हुआ तुम्हें। चर्न कहता है चुप रहो। वो कैनिन को पीछे करते हैं। तभी कोई आकर उन पर हमला कर देता है। चर्न कहता है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, पर एक और आदमी चाकू लेकर वहाँ आ जाता है। चर्न भी गुंडों को पीटता है और कैनिन का डैड भी गुंडों से फाइट करता है। कैनिन बहुत ज़्यादा घबराया होता है। चर्न और कैनिन के डैड के पीटने से वो दोनों गुंडे नीचे गिर जाते हैं। वो वहाँ से भागने लगते हैं पर डोर खोलते ही सामने से एक गुंडा गन लेकर उनके रोक देता है। पर कैनिन का डैड उनसे गन छीनने की ट्राई करता है। चर्न बाकी गुंडों से फाइट कर रहा होता है। गन छीनते हुए गोली चल जाती है। कैनिन और चर्न दोनों शॉक हो जाते हैं गोली की आवाज़ सुनकर। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा एक्शन भरा होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।